हेलो छात्रों, सबका स्वागत है। स्वामी आत्मानंद जी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ में आप प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे भर सकते हैं, इसको पूरी जानकारी लेकर आया हूं। आइए देखते हैं। अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए देखते हैं मोबाइल से घर बैठे आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में स्थित सेजेस, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है, दोनों मीडियम के कुल स्कूलों की संख्या है 751। इन स्कूलों में एलकेजी से लेकर यूकेजी से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कराई जाती है, जिसमें कि बीपीएल वाले, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो छात्र हैं, उनके लिए भी कोटा रहता है। बिलो पॉवर्टी लाइन और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनके लिए 25% आरक्षण रहता है। साथ ही साथ ये ऑनलाइन फॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। साथियों, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर अगर निश्चित जो संख्या है उससे अधिक आवेदन आते हैं तो चयन जो आधार रहेगा लॉटरी के द्वारा होगा, लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। साथियों, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 5 मई 2024 है, तो डेट का अवश्य ध्यान रखें। साथ ही साथ प्रवेश की पूरी प्रक्रिया, मतलब पूरे आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं लेकर आपको जिस स्कूल में आपका चयन हुआ है वहाँ पर 11 से 15 मई के बीच आपको प्रवेश पूरे डॉक्यूमेंट सहित ले लेना है। साथियों, आपको पता होना चाहिए जो क्लास 1 में प्रवेश लेना चाहता है, क्लास 1 में प्रवेश के लिए छात्र या छात्रा की उम्र 31 मई 2024 को 5 साल 6 महीने, 5.5 साल होना, 5.5 साल से लेकर 6.5 साल के बीच का होना चाहिए। 5 वर्ष 6 माह से लेकर 6 वर्ष 6 माह तक के बच्चे ही क्लास 1 में प्रवेश के लिए पात्रता रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको जो डॉक्यूमेंट्स रखना है वो आपको एक फ़ोटोग्राफ रखना है स्वयं का, जिसका कि साइज़ 100 KB होना चाहिए। और बीपीएल अगर है तो बीपीएल संबंधी प्रमाण पत्र भी आपके पास फ़ोटो खींचकर मोबाइल में अवश्य रख लें। 100 KB का एक फ़ोटोग्राफ मोबाइल में रख लें, और बीपीएल कार्ड है तो उसका फ़ोटो खींचकर मोबाइल में रख लें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मोबाइल पर गूगल सर्च इंजन ओपन करेंगे और उसमें cg.in/SAEMS स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल SAEMS ये टाइप करेंगे। ये टाइप करने के बाद फिर इसका जो पोर्टल है ओपन होता है। आइए हम देखते हैं इसको करके। साथियों, देख लीजिए, सबसे पहले गूगल सर्च इंजन ओपन कर लीजिए। गूगल सर्च इंजन ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च मेन्यू पे CG स्कूल टाइप करिए। CG स्कूल टाइप करने के बाद ये, चूँकि इसमें पहले ओपन कर चुका हूँ तो ये देख सकते हैं, ये पूरे को टाइप कर सकते हैं तो सीधे ओपन हो जाएगा। cg.in/SAEMS/student admission.ASPX। अगर ये पूरा नहीं करना चाह रहे हैं तो आप केवल इतना टाइप कर लेंगे जितना अभी बताया था, cg.school.in/ SAEMS, तो भी ओपन हो जाएगा। इसको टाइप करने के बाद सीधे आगे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए ओपन हो रहा है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय छत्तीसगढ़ का लोगों के साथ, मोनो के साथ एक वेबसाइट ओपन हो जाता है, देख सकते हैं आप। ये इसका वेबसाइट है। ये यहाँ पर 751 शुरू किए गए हैं, जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम हैं। 1 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेनू बटन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने पर यहाँ पर प्रवेश फॉर्म दिखाई पड़ रहा है, इस प्रवेश फॉर्म को क्लिक करिए। प्रवेश फॉर्म को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई न्यू फ्लैश हो रहा है। तो जो अप्लाई न्यू फ्लैश हो रहा है उसको आपको टच करना है। टच कर लीजिए। टच करने पर नया विंडो ओपन हो रहा है, ये देख सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कूल गो टू रिपोर्ट सेक्शन ऑफ मेनू। सीट अवेलेबिलिटी स्टेटस आपको देखना है, उसकी जानकारी है। क्लास 1 नो नीड टू फिल परसेंटेज ग्रेड इन मीडियम।
क्लास 2 के लिए से क्लास 12 तक आपको ग्रेड या परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपको अगर 4th में है तो 4th का आपको ग्रेड डालना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रखना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी और स्कूल के रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप प्रवेश के लिए जाएंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और सही से इन्फॉर्मेशन भरिए, ये यहाँ पर चेतावनी सहित कहा जा रहा है। आइए नीचे देखते हैं आप फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले मीडियम देख लीजिए, आप इंग्लिश मीडियम के लिए भरना चाह रहे हैं या इंग्लिश मीडियम के लिए या हिंदी मीडियम के लिए। तो हम इंग्लिश डाल देते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए हम फॉर्म भरना चाह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जिस ज़िले में आप प्रवेश लेना चाह रहे हैं वहाँ का हम यहाँ पे डाल देते हैं बस्तर। देख लीजिए, बस्तर डालने के बाद स्कूल, जिस स्कूल में आप, जैसे कि यहाँ का बस्तर का पूरा डिटेल दिखा रहा है। दरभा का कोड दिया हुआ है, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल दरभा दिखा रहा है। दरभा बस्तर का दिखा रहा है। बड़े चकवा, ये करंडोला, भानपुरी, तोकापाल, करंजी, ये सभी जगह का दिखाया जा रहा है। तो आप जहाँ का लेना चाहें वहाँ का डाल सकते हैं। हम यहाँ पर इसके लिए हम ले लेते हैं, कोई भी एक स्कूल को ले लेते हैं। चलिए जगदलपुर का ले लेते हैं, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश में एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जगदलपुर, ये ले लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद किस क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो क्लास डाल दीजिए। क्लास आप चाहें तो क्लास 6 में कर दीजिए। चलिए हम 6 में कर देते हैं। क्लास 6 के बाद मोबाइल नंबर, आपको OTP मिलेगा, इसलिए मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं, आप अगर 6 में चाह रहे हैं तो ये यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि आपके द्वारा जो सीट दिखाया, जो सेलेक्ट किया गया है, वहाँ पे क्लास में सीट अवेलेबल नहीं है। तो हम आगे मोबाइल में ये करके देखते हैं। क्लास 6 को हम कर देते हैं क्लास 1। क्लास 1 करके देखते हैं। क्लास 1 में सीट खाली हो तो, हाँ ये दिया हुआ है क्लास 1 में सीट खाली है। तो हम अब मोबाइल नंबर इसमें फ़िलअप करके, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर उसमें OTP लेना पड़ेगा। आप अपना मोबाइल नंबर भरते जाइए, फिर OTP ले लीजिए। ये यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, अब गेट OTP कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन सेजेस स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जगदलपुर क्लास 1। ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर पूरा फॉर्म का डिटेल आ गया। ये फॉर्म का डिटेल है, लास्ट में OTP आपको डालना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। चलिए हम एक स्यूडोनाम ले लेते हैं। स्टूडेंट का नाम हम ले लेते हैं राधा कर लिया। और उसके बाद फादर्स नेम में हम कर लेते हैं श्याम, ये कर लिया। जेंडर हम कर लेते हैं गर्ल। और डेट ऑफ बर्थ इसको कर लेते हैं 2019 से 2018 कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप जैसा चाहें उस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 18 कर लीजिए, 1 जनवरी। ये आप देख सकते हैं 2018, इस तरह से 1 जनवरी 2018। मेरे साथ आप एक दूसरे मोबाइल पे करते जाइए। सेलेक्ट कास्ट तो आप ST कर लीजिए। चलिए बस्तर में जनजातीय बहुल क्षेत्र है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रीवियस क्लास के बारे में पूछ रहा है कि प्रीवियस क्लास मतलब कक्षा 5वीं, कक्षा 1 है तो 1 के लिए प्रीवियस क्लास हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम था उसके लिए, अगर 5 है तो 4 का डालना है, अगर 6 के लिए है तो 5 का डालना है, जो भी माध्यम था उसको आपको डालना है। तो हम इसको हिंदी कर लेते हैं। ग्रेड या परसेंटेज क्लास 1 के लिए आवश्यक नहीं है, ये पहले ही बता चुका है। फिर भी आप चाहें तो ग्रेड डाल दीजिए, ग्रेड A डाल दीजिए। चलिए ऑप्शनल है, वो क्लियर कट बोल रहा है ऑप्शनल, ये देख सकते हैं, मतलब वैकल्पिक है। आपको क्लास 1 के लिए ग्रेड डालने की आवश्यकता नहीं है। BPL कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट है तो आप यस डाल दीजिए, यस डालेंगे और उसमें आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा प्रवेश के समय। फाइनेंशियल वीकर सेक्शन या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS का है तो EWS वाले सामान्य तौर पे
जो ओपन कैटेगरी के हैं उसके अंडर में है, क्योंकि कोई भी एक आरक्षण का लाभ आप ले सकते हैं। अगर एसटी का लेंगे तो आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर ईडब्ल्यूएस का लेंगे तो एसटी या एससी या ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो कोई भी एक आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो यूआर वाले जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए ये काम आ सकता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये बनाने के लिए आपको एसडीएम और तहसील कार्यालय से संपर्क करना होता है। इकोनॉमिकल वीकर में हम डाल देते हैं नो। एनुअल इनकम डाल दीजिए 50,000, क्योंकि बीपीएल कार्ड होल्डर है। एड्रेस डाल दीजिए जो भी है। चलिए हम यहाँ पे भर देते हैं धर्मपुरा। पिन कोड नंबर जगदलपुर का जो भी पिन कोड नंबर है 494001, आपके एरिया का पिन कोड नंबर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ मांग रहा है। अब स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटोग्राफ होगा वो उसका साइज़ 100 KB से ज़्यादा ना हो, एक क्लियर कट बोल रहे हैं। तो आपके पास फ़ोटोग्राफ को क्रॉप करके साइज़ उसका 100 KB तक कर लीजिए। और 100 KB करने के बाद अपने मोबाइल पर कोई एक फ़ोल्डर बना के उसमें रखे रहिए, तो वो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। मोबाइल पे फ़ोल्डर कैसे बना सकते हैं इसको जानने के लिए देखिए मैंने क्या किया था, प्रयास एडमिशन 2023 के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इसमें वो जो फ़ोटोग्राफ है पहले से मैं रख चुका हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं राधा, इसका जो साइज़ है साइज़ 48 KB का है। तो इस तरह से कोई भी एक फ़ोल्डर बना लीजिए मोबाइल पे, मेमोरी कार्ड या आपका मोबाइल के मेमोरी में, और इस तरह से रखे रहेंगे। तो वहाँ पे अब ये कैसे लेंगे उस स्थान पर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आइए ये मैं बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे चूज़ फाइल क्लिक करिए। चूज़ फाइल क्लिक किया तो ये पूछ रहा है आपको 3 ऑप्शन। कैमरा से, अगर कैमरे से सीधे लेना है तो चूँकि उसमें साइज़ जो है 100 KB से अधिक आएगा, तो इसलिए पहले से साइज़ रिड्यूस कर लेना है। तो मीडिया पिकर ले लीजिए। मीडिया पिकर ले जाता है आपको मोबाइल पे। देखिए मैं इससे पहले ओपन किया था इसलिए सीधे प्रयास एडमिशन जो फ़ोल्डर का नाम है उसमें आ गया। ये पुराना बना हुआ तो उसी फ़ोल्डर में मैंने डाल दिया था। अब इसमें आप जो फ़ोटोग्राफ डाले हैं आप अपने मोबाइल में जो भी रखे रहेंगे, देखिए ये इसका साइज़ दिया हुआ है 49 KB, हमको 100 KB के अंदर का चाहिए। ये आप क्लिक कर दीजिए तो सीधे वो सेलेक्ट हो गया राधा का पिक्चर। अब OTP आपके मोबाइल पे मैसेज का जो इनबॉक्स है वो देखिए वहाँ पर आया होगा। ये देखिए मैसेज का इनबॉक्स आप ओपन करते हैं तो इसमें ये दिया OTP टू अप्लाई सेजेस, ये दिया हुआ है इज़ 841163 841163। 5 मिनट तक अप्लाई होगा। तो 841163 प्रेस कर दीजिए। आइए यहाँ पर 841163 कर दिया। उसके बाद ये देख सकते हैं अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन सेजेस, तो ये आप क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक कर दिया तो ये सबमिट हो गया आपका फॉर्म। ये देखिए योर फॉर्म इज़ सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर एडमिशन ऑन सेजेस, प्लीज़ नोट योर एप्लीकेशन नंबर। आपका मैं एप्लीकेशन नंबर को नोट करके रखिए। और आगे वो बोल रहा है डाउनलोड योर एप्लीकेशन। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और एक प्रिंट आउट निकलवा के, मोबाइल पे प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं, मोबाइल पे रख सकते हैं। क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए फाइल कान डाउनलोड सिक्योरली कीप, ये आप डाउनलोड हो गया। ये देख सकते हैं आप राधा, फादर्स नेम श्याम, क्लास, ये पूरा इन्फॉर्मेशन है। ये फॉर्म को आप रखे रहिए और बीच बीच में संपर्क करते रहिए। जिस स्कूल के लिए आपने फॉर्म भरा है वहाँ पर आप जाके पता करेंगे तो इसकी पूरी जानकारी आपको पता चल जाएगी। 5 मई के बाद आप रोज़ पता कर सकते हैं या कोई भी एक डेट पूछ सकते हैं। आशा है आपका इन्फॉर्मेशन पूरा क्लियर समझ गए होंगे और आप मोबाइल से घर में फॉर्म भर लेंगे। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।